सब कोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल नमा कहाँ कर सके शायद जग बेरी होई मेरे दादा शायद जग बेरी हो। जिस पर 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। गर्भ जल चुका था लेकिन भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। माताओं जैसी एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, वैसे ही मैया कुंती समझ गई कि मेरे प्रभु ने आज हमारे वंश को फिर बढ़ा दिया। तो मैया कुंती सामने पहुंची और हाथ जोड़ के जवाब दिया कि हे कृष्ण नमस्ते पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रकटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंत्रवर्हिरं वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जगताधार, हे जीवों के जीव, हे परमात्मा, हर जगह विचरण करने वाले हे केशव, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज आपने फिर मेरे वंश को बढ़ा दिया। भगवान बोले ये लो। अरे ओ बुआ, मैं आपका भतीजा ही ठीक था, आपको मुझे कृष्ण बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ब्रह्म न बोले, क्योंकि मैं दुनिया के लिए ब्रह्म हूँ, आपके लिए ब्रह्म नहीं हूँ। आप हमें ब्रह्म न बोले।
बोले कि अगर आपने ब्रह्म बोल ही दिया है तो अब आप हमसे कुछ मांग लें। जब ये कहा है कि ब्रह्म बोला है तो कुछ मांग लें, तो मैया कुंती ने जवाब दिया, आप सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। बुजुर्गों, बड़े बेटे की बात आई तो धर्मराज ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दें, हमारे धर्म को कभी नष्ट मत होने देना। भीम ने कहा कि प्रभु मेरे बल में कभी कमी ना आए। अर्जुन ने कहा कि आपकी जो सेवा है, जो साथ है, मैं आपकी सेवा करता रहूं और आपका साथ हमेशा बना रहे। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। द्रौपदी ने कहा कि हे भैया, आज तक आप मेरी लाज बचाते आए हैं तो आगे भी आप मेरी लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। उससे कहा कि आपको क्या चाहिए? तो बहन बोली कि हे भैया, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो। भगवान बोले तथास्तु। सबने वरदान मांगे। अब नंबर आयो मैया कुंती को। तो जवाब दिया कि हे बुआ, आपको क्या चाहिए? तो कुंती आंखों में आंसू लेके जवाब देती हैं कि हे कृष्ण, आप क्या देंगे हमें? अरे ओके, सब आप बस छोटी सी चीज दे दो। भगवान बोले मांगिए। बोली माधव आप देंगे? अरे बुआ, आप जो मांगे मैं सर्वस्व दे दूं। आप कैसी बात करती है, मांग के तो देखे। बोले बुआ, आप सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपका भतीजा हूँ, कृष्ण ब्रह्म बाद में हूँ, आप उस नाते से मांग ले। अब सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता है कि ये कृष्ण जी कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? बोले हाँ महाराज। बोले ये जो कुंती है ये सूरसेन की बिटिया थी, इनका नाम था प्रथा। और सूरसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंत भोज। तो ये राजा कुंत भोज की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। इनके मित्र थे, तो प्रथा को जब गोद लिया और राजा का नाम कुंत भोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। अब ये सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे, वसुदेव जी के बेटा कृष्ण थे। तो भले ही आप कहीं से कहीं भी बस जाएं जाके, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव, वसुदेव के बेटा कृष्ण, और कृष्ण जो है अब वसुदेव की बहन थी प्रथा, तो इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। तो कुंती ने कहा कि हमें बस इतना दे दो कि माधव मुझे दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? अरे पिता के यहाँ से वहां मुरैना, वहां से ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह हुआ, राजा पांडु से, जिन्हें श्राप लगा था। उन्होंने हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था कि आप औरत के पास जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो, दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिससे 5 पांडव हो गए, आप दुख मांग रही हैं। और आज फिर जब भीम छोटे थे तो भीम को कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए। भलाओ मेरा जो बचा लिया, कितने कष्ट झेले, आज फिर आप दुख मांग रही हो। तो आंखों में आंसू लेके जवाब देती है कुंती के हे केशव, जितनी बार हम पे कष्ट आया,
उतनी बार आपने मेरा साथ दिया और बस मैं इतना चाहती हूँ कि आगे जब भी तकलीफ रहे तो बस आप मेरे साथ खड़े रहें। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप न हो, क्योंकि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। एक कहते हैं वृंदावन के संत कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, वो खिला देता है और हमारे ब्रज का कड़ कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। जिसे भूत पकड़ ले भूत, उसका इलाज है भगत ठीक कर देंगे, भूत वाले को भगत ठीक कर देंगे, लेकिन जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं। आप ऐसे कहीं पागल हो जाए ना तो चले जाए बरेली, आगरा ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वृंदावन से जो एक बार कृष्ण के दरवाजे से पागल होके आया उसे दुनिया में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। नशा एक बार अगर कृष्ण के नाम का चढ़ जाए, क्योंकि कहावत है कि कारी कमरिया पे दूसरों रंग चढ़वे वारो नहीं, वो ऐसा रंग है उसका। अब ऐसा भी नहीं कि भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, बस लोग कहते हैं कि कथा सुनते रहो, वहां कथा धुंधकारी ने सुनी उसके लिए विमान आया, लेकिन काफी भक्त थे उनके लिए विमान आया ही नहीं, दोबारा फिर कथा श्रवण करानी पड़ी तब उनके लिए विमान आया। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन करें, 10 घंटे करें, 5 घंटे करें, 2 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट, बस कुछ नहीं करना है। बुजुर्गों, पूरे दिन काम से निवृत्त होकर के शाम को एकांत में बैठ के एक बार बस ये कह दो कि हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, अगर पूरे दिन में अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। धोखे से इस माँ पर चले, इस पृथ्वी पर चले, किसी भी जीव की हत्या हुई हो, कोई भी हमारी वजह से तकलीफ में गया हो तो हमें माफ कर देना। आगे भी कभी भी जीवन में हमारे हाथों से किसी का ना अपमान हो और ना ही कोई बेइज्जत हो। भजन 24 घंटे नहीं करना है, क्योंकि अब तो कलयुग का प्राणी अजीब हो गया। पहले लोग पैर जब भी छूते थे, जैसे घर बनवाते थे, पहले छोटे घर बनते थे, लेकिन छोटे घरों में राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम सब अच्छे से लिखा होता था, चौपाइयाँ। और अब तो सब खत्म हो गया, बहुत कम घर हैं। बाकी देखा जाए अगर तो अगर हम सच्चे सनातनी वैष्णव हैं, सच्चे भक्त हैं भगवान के, तो घर में एक गाय और तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे वैष्णव हैं, भजन ऐसे नहीं होता कि माला जप रहे राम राम राम, भैंसिया डली बांधी हो फिर शुरू। भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता अगर हो सके तो, वरना तो आप सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते कुछ भी हो, लेकिन अच्छा तब लगता है जब भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा हो। अब ऐसे नहीं, अब भोजन की बात की जाए तो माता एक बात सच बोलना, आपने कभी पशुओं को बैठ के भोजन करते देखा है? पशुओं को, पशु जो होते हैं वो बैठ के भोजन नहीं करते, खड़े होके खाते, और इंसान बैठ के करता है। अब कहो कि बिया बरात में जाओ तुम, अब किसी की शादी विवाह में जाना तो जैसे जगह जगह मुंह मारते हैं ना पशु, ऐसे ही लाइव प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए रहे, दो जामे से ले लें, दो जामे से ले लें, दो जामे से ले लें। वो पशुओं वाला व्यवहार इंसान करने लगा।
अच्छा, पहले मैं शादी विवाह की बात कर रही हूँ, भागवत की बात नहीं कर रही हूँ। भागवत में नाचना अलग बात है। यहाँ जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी पहले शादियां होती थी, तो जब शादियां होती थी पहले, तो नाचने वाले जो होते थे ना वो बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। ऐसा था ना दादा? और अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले। पहले लोग खाते थे घर पे, सच बोलना, पहले लोग खाते थे घर पे और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाहर से आ रहे शौच क्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माताएं एक बात बताओ, घर में आप कार्य करती हो, कोई भी जैसे भोजन बनाया, तो भोजन की पहली रोटी किसकी होती है? वाह अम्मा, क्या बात है। गाय की, और बाद वाली श्वान की, कुत्ते की ना। अब ये माता चलो एक रोटी गाय की बना ली तो गाय को दे भी दी बुजुर्गों, लेकिन जो बाद वाली रोटी है ना, वो सोचा कुत्ता क्या आया ना आया वो बाद की बात है, तो 4 रोटी की 1 रोटी बना लेती है। मतलब कुत्ते की रोटी है तो वो 4 रोटी जितने बनेंगे ना उतने की 1 रोटी बना ली। अब जैसे नहीं आया कुत्ता तो खुद ही खा ली। अब कोई पूछे भैया माता जी खाना खा लिया, बोले तुम्हारी कसम खा रहे एक ही खाई है। अब वो थी कितनी बड़ी, 1, 4 की 1 थी तो 1 में ही काम हो गया तुम्हारा। अब ऐसा किसका खाया आपने? स्वभाव कैसा बनेगा? हम तो नहीं कह रहे, बोली गोविंद भगवान की। अपना हिस्सा है, अपना खुद खाइए, किसी दूसरे का नहीं खाना है भैया। यहाँ जब प्रभु से कहा कि हमें दुख चाहिए, भगवान बोले बुआ आप जब जब हमें याद करेंगी मैं तब तब आपको दर्शन दूंगा। इस प्रकार से 5 पांडव जो सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे, महाराज आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में यहाँ फागुन के महीने में थोड़ी सी बात हुई, तो धर्मराज और पितामह भीष्म ने आपस में 2 बातें की। तो 2 बातें होते होते ऐसा सत्संग बढ़ा, और सत्संगी व्यक्ति जो होता है उसे अगर सत्संग में बिठा दिया जाए तो यहाँ तक विद्वान लिखते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें हो गई 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों के हाथों की उंगलियां। हरिजन 100 हरिजन मिले, हरिजन का मतलब है प्रभु के भक्त। तो ऐसे 7 करोड़, एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो प्रभु की जब चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोलिए गोविंद भगवान की। फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कहे किया कृष्ण को प्रणाम, और भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे श्रद्धा। पूरे जीवन पर्यंत तक इतना प्रतिज्ञावान व्यक्ति युद्ध में सामर्थ्य रहा, थोड़ी सी गलती भारी पड़ गई, जब भी गए तो भगवान फिर समझाते हैं कि आज ये इतने बड़े विद्वान सब कुछ होते हुए कुछ लेके नहीं गए, क्योंकि इंसान की फितरत है चाहे कुछ भी न जाए, सबको पता है कि हम आए और हमें जाना है। इसका नाम है जग, इसका नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए, और मरने के बाद जहां जाओगे उस जगह का नाम है शमशान।
सम्माने बराबर, और जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। लिखते हैं विद्वान, जमाया